हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। आज की इस क्लास में हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि है हमारे नंबर सिस्टम का। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया था, जो भी नंबर सिस्टम में टर्म्स आती हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखिए, ऊपर आई बटन दिया हुआ है। देन आप शुरू करते हैं अपनी क्लास को, नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 2। सो देखिए, इस लेक्चर में हम करेंगे लेवल 1 क्वेश्चंस। टोटल 3 लेवल ऑफ क्वेश्चन से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज की इस क्लास में केवल हम करेंगे लेवल 1 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ A896 plus 107 is completely divisible by 3, the least value of A is। यदि ये नंबर 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो A का न्यूनतम मान क्या होगा? तो आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार रिकॉल कर लीजिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था भाई? आप डिजिट्स को ऐड कर देते, ऐड डिजिट्स। तो ऐड डिजिट्स करके जो सम आता था वो 3 के टेबल में आने वाला होना चाहिए, राइट? तो अब देखिए, इस नंबर को हम उठा लेते हैं, A896 और 107, इसको हम ऐड कर देंगे 1300 A+1। ठीक है, तो ये नंबर आ गया। अब इनकी डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो वो नंबर क्या आना चाहिए? 3 के टेबल में आने वाला होना चाहिए। तो देखिए 1 + 3 4, A+4 आ गया। ठीक है, अब देखिए 4 से बड़ा 3 के टेबल में आने वाला नंबर क्या होना चाहिए? 6। इसका मतलब जो A की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 होगी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, राइट? तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 2, आज के क्वेश्चन थोड़ा इजी होंगे। जो नंबर सिस्टम में ऑलरेडी प्रो हैं उनको ये बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे, जो बिगिनर हैं उनको भी इजी लगेंगे, बट वो ये ना सोचें कि ये इजी हैं तो हम इसको स्किप कर देते हैं। आगे के लेवल्स और इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे हम लेवल 2 और लेवल 3 पर जाएंगे इस चैप्टर के। तो बेसिक करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका एक बेस स्ट्रांग हो जाए आगे के क्वेश्चन के लिए, राइट? तो चलिए, और किसी भी क्वेश्चन को आपको छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे क्वेश्चन छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे इजी हो, चाहे डिफिकल्ट हो, मार्क्स आपको 1 ही मिलता है, राइट? तो चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 इन द नंबर 2017। संख्या 2017 में 0 की स्थानीय मान और अंतिम मान के बीच का अंतर बताइए। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो देखिए, अगर मैं कोई नंबर ले लूँ 213, अगर मुझसे पूछी जाए फेस वैल्यू ऑफ 2 पूछ ले भाई, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी? वही नंबर। फेस वैल्यू ऑफ 1 पूछ ले तो 1, फेस वैल्यू ऑफ 3 पूछ ले तो 3, वही नंबर होती है उसकी फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू देखिए, प्लेस वैल्यू तो ये हम लिखते हैं प्लेस वैल्यू 1, 10, 100, तो ये क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है। अगर मैं प्लेस वैल्यू ऑफ 2 लिख रहा हूँ तो क्या आ जाएगी? 200s। और 1 की लिखूंगा तो 10, और 3 की लिखूंगा तो 3। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है, यूनिट प्लेस डिजिट होती है, जैसे यहाँ पर 3 है, उसकी फेस वैल्यू इक्वल होती है प्लेस वैल्यू के, सेम होती है, राइट? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, क्वेश्चन करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू इन द नंबर 2017। अब भाई 0 की फेस वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी, राइट? और फेस वैल्यू क्या होगी? देखिए 0, 1s, 10s, 100s। तो भाई 100 0 इंटू 100s, ये भी 0 ही होता है, तो 0 - 0 0 ही आएगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 0। सो आंसर इज ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर ऑफ लेवल नंबर 1। So question number 3 is find the place value of k in the number 4k1396. Assume k is the even prime number। देखिए, एक लौता even prime number कौन सा होता है? 2 होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर सब में जगह 2 है। अब देखिए, इसकी k की जगह अगर मैं 2 रख दूं और इसकी प्लेस वैल्यू देखिए क्या है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो इसकी डायरेक्ट, अगर आपको ये इवन प्राइम नंबर भी ना पता होता तो इसके डायरेक्ट आपको पता है कि प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000 है, तो डायरेक्ट आप क्या रख देते? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार फॉर विच दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से इसको कर लेते हैं। 6 + 8 14, 14 + 7 21, 21 + 6 27, 27 + 2 29, 31। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 33। सो 2 की और रिक्वायरमेंट है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 7 to the power 705। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आपको यूनिट डिजिट का फाइंड करने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था, जब 7 to the power 105 है तो पहला स्टेप क्या बताया था कि पावर को क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब 7 to the power 1 रख दूँ, वो क्या होता है, 7 ही होता है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 7। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट डिजिट इन द एक्सप्रेशन ऑफ 17 to the power 256। तो एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, जब रिमाइंडर 0 आएगा। देखिए 17 to the power 256, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे ना हम, तो क्या आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 0। तो इसके लिए मैंने आपको एक केस बताया था, जब रिमाइंडर 0 आए और उसके बाद क्या हम देखते हैं, इसकी यूनिट प्लेस क्या है, इस नंबर की बेस वैल्यू की यूनिट प्लेस क्या है, 7 है। अब अगर यहाँ पर 357 हो तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 1 होती है हमेशा, राइट। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, देन इस वीडियो पर आएँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन से काफ़ी लिंक करती हैं सारी क्लासेस, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। व्हाट इज द लास्ट डिजिट इन 7 to the power 402 एंड 3 to the power 402। दोनों का एडिशन करना है। इस बार आपको 2 टर्म्स गिवन है, ठीक है। तो ऐड करके इसका आप यूनिट डिजिट निकालेंगे, इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जो ओवरऑल यूनिट डिजिट आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 7 to the power 402 प्लस 3 to the power 402, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या था, ये पावर को आप 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 को डिवाइड करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। ऐसे ही प्लस 3 to the power, यहाँ कितना बचेगा, रिमाइंडर 2। अब 7 to the power 2 क्या होता है, 49, 7 7 सा 49, प्लस 3 to the power 2 क्या होता है, 3 3 सा 9। सो 9 + 9 यहाँ पर ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 58। तो आंसर क्या आ गया, यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ गई हमारी, 8 आ गई। सो आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ लेवल 1। So what least number should be replaced by star in the number this so that the number is completely divisible by 8। अब आपको क्वेश्चन गिवन है, संख्या जो दी हुई है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या को इससे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये एक नंबर हम उतार लेते हैं नीचे। सो एक बार रिकॉल कर लीजिए 8 की डिविजिबिलिटी रूल, 5 6 7 7 1 स्टार 2, इसकी जगह कौन सी डिजिट आएगी ये हमें पता लगाना है। तो सिंपल, आपको 8 की डिविजिबिलिटी रूल रिकॉल कर लिया होगा आपने। लास्ट 3 डिजिट्स या तो तीनों 0 होने चाहिए या 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। लास्ट की 3 डिजिट, तो लास्ट की 3 डिजिट ही मैं देखूंगा सिर्फ, राइट। तो सबसे छोटा नंबर पहले हम रख देते हैं यहाँ पर, तो रख लेते हैं 0। तो 8 102 से डिविजिबल है, 102 जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं, 8 1 ज़ा 8, 22 नहीं है, तो 112 देख लेते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, यस। तो इसका मतलब जो स्टार की जगह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, अब देखिए यहाँ ऑप्शन मैंने गलत दे दिया है, ये 1 आएगा यहाँ पर। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ लेवल 1। अब देखिए 21 to the power 21, देन देखिए बेस यहाँ पर सेम है, सब में बेस क्या हो गया, 7 है, 21 है, यहाँ पर भी 21, यहाँ पर भी 21, यहाँ पर भी 21, और पावर क्या हो गई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में
बढ़ रही है, 21, 22, 23, 24। तो मिनिमम देखिए नंबर आपका एटलीस्ट कम से कम 2 टू द पावर 21 तो कॉमन आ रहा है, राइट। सो देखिए यहाँ पर 2 टू द पावर 21 कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ क्या बचा 1, प्लस इसके पास क्या बचा 21, देन प्लस इसके पास क्या बचा 21 टू द पावर 2 क्या होती है 21 का स्क्वायर 441, प्लस 21 टू द पावर 3, 21 टू द पावर 3 क्या हो गया 441 को 21 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 441 ये हो गया 882 169261। तो ब्रैकेट में क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, सो 1 1 1 2 3 4 6 प्लस 4 10 10 प्लस 2 12 2 1 कैरी 3 7 10 9 एज इट इज 9 7 2 4 और बाहर क्या है 2 टू द पावर 21। अब आप ये देख लीजिए सिंपल कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, यही तो हमें निकालना है। तो 10 11 13 एंड 17 में से कौन किससे डिवाइड हो रहा है साफ, 11 का रूल क्या होता है ऑड प्लेस डिजिट ऐड करो, 9 प्लस 2 11 7 प्लस 4 11, तो 11 माइनस 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, गुणनफल के इकाई स्थान में अंक क्या होगा, मतलब इसकी जो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी नंबर को, ठीक है, तो उसमें जो नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी। तो सिंपल देखिए 81 से यहाँ पर 85 इंटू आगे क्या आएगा 86 87 88 89 और कहीं ना कहीं क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 0 तो आएगा ही। तो इसका मतलब अब 0 है यूनिट प्लेस पे कहीं ना कहीं, तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आएगा, तो कहीं ना कहीं लास्ट डिजिट में क्या आएगा यहाँ पर 0 ही आएगा। सो यूनिट प्लेस क्या होगी इसकी 0, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये लेवल 1 के क्वेश्चन है, इसलिए आपको बहुत इजी लग रहे होंगे और इसलिए ही मैं थोड़ी स्पीड से करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और चीज़ें समझ आती रहें। What is the maximum value of m if the number n this is divisible by 5 to the power m? अब आपको नंबर ये गिवन है और उसने पूछा है कि m की वैल्यू क्या होगी ताकि जो 5 टू द पावर m है ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए इस नंबर से। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए नंबर उतारिए पहले 45 इंटू 55 इंटू 60 इंटू 124 इंटू 75। अब आप क्या करिए इसके फैक्टर निकाल लीजिए, मतलब 5 इन सभी में से निकाल लीजिए। तो ये क्या होता भाई 5 इंटू 7 5 इंटू 9 5 इंटू 11 5 इंटू 12 124 नहीं आता तो एज इट इज़ लिख दिया चलिए, एंड 5 इंटू 5 इंटू 3 25 इंटू 3 75 होता है। अब काउंट कर लीजिए 5 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 5 टू दी पावर 6। ये अगर मैं इसको इस नंबर को कंप्लीट नंबर को 5 टू दी पावर 6 से डिवाइड कर दूं तो ये डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीट। इसका मतलब जो m की वैल्यू आई वो क्या आई 6, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपने क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ लेवल 1। So what is the value of k such that 72460k is divisible by 6? तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल आप रिकॉल कर लीजिए। आपको क्या बताया गया था 6 के डिविजिबिलिटी रूल में कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटे तो वो नंबर क्या होता है 6 से भी कटेगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नंबर उतार लेता हूँ 72460k, ठीक है। अब देखिए 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए 02468 02468 इवन नंबर होना चाहिए कोई भी, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 7 और 9 दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हम रख देते हैं पहले 4 चेक कर लेते हैं कि भाई 4 मान लेते हैं k की वैल्यू 4 होगी। तो मैं क्या नंबर क्या हो जाएगा हमारा 7244604, ठीक है। k की वैल्यू सेम होगी, दोनों तरफ हम 4 रखेंगे। तो पहले इसको 2 से काट के देख लेते हैं। 2 से काटेंगे 2 3 ज़ा 6
2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 0 2। तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 + 6 9, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो ये 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 4। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं हम 6 की डिविजिबिलिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा लेवल 1 का। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डेली लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, आपसे एक भी मिस ना हो। इसलिए प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।